हम जब तारों की ओर देखते हैं तो हमें एक शांत खाली शून्य दिखाई देता है, लेकिन ब्रह्मांड अदृश्य हिंसा का एक उग्र समुद्र है और हमारी दुनिया एक जहाज की तरह है जो लगातार चलने वाले तूफान में सफर कर रही है। हम केवल एक अदृश्य कवच मैग्नेटोस्फीयर की वजह से ही जीवित हैं। इस ग्रह के गहरे युगों के इतिहासकार की तरह अगर हमें अपनी ढाल को समझना है तो हमें आकाश की ओर नहीं बल्कि अपने पैरों के नीचे देखना होगा। क्रस्ट से 2000 मील नीचे स्थित है जियो डायनामो। ये पिघले हुए लोहे और निकल का एक महासागर है जो तीव्र गर्मी में उबल रहा है। ये कोई मशीन नहीं है, ये प्लाज्मा भौतिकी का एक जीवित सांस लेता हुआ दैत्य है। इसकी गति विद्युत धाराएं उत्पन्न करती है जो हमारे लिए सुरक्षा देने वाला चुंबकीय जाल बुनती है। लेकिन पृथ्वी के चट्टानों में छिपा ऐतिहासिक रिकॉर्ड एक चौंकाने वाली कहानी बताता है। ये ढाल स्थिर नहीं है, ये बेचैन है। चुंबकीय ध्रुव भटकते हैं, वे कमजोर पड़ते हैं और समय समय पर वे उलट भी जाते हैं। उत्तर दक्षिण बन जाता है, दक्षिण उत्तर बन जाता है। पिछली बार जब ध्रुवीय उलटफेर हुआ था वो ब्रुनहेस मातोयामा उलटफेर था जो लगभग 7,80,000 साल पहले हुआ था। भूवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये घटना बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। जब यह महान उलटफेर शुरू होता है तो क्षेत्र बस यूं ही बंद नहीं हो जाता। सच्चाई इससे कहीं अधिक अराजक है। ये संक्रमण हमारे सुरक्षात्मक खोल का धीरे धीरे खुलना है। व्यवस्थित 2 ध्रुवीय प्रणाली टूट जाती है। हम मुख्य सुरक्षा कवच में नाटकीय रूप से कमजोरी देखते हैं जो शायद अपनी वर्तमान ताकत के केवल 10% तक गिर सकता है। इस संध्या में कई उत्तर और दक्षिण ध्रुव टूटकर इधर उधर बहकने लगते हैं। हम आज भी इसके पूर्व संकेत देख रहे हैं जो दक्षिण अटलांटिक विसंगति नामक एक बढ़ते कमजोर क्षेत्र के रूप में सामने आ रहा है। खगोल भौतिकी की भाषा में द्विध्रुवीय क्षण ढह जाता है जिससे ग्रह उच्च क्रम के चुंबकीय क्षेत्रों की जटिल संरचनाओं के हवाले हो जाता है। ये गैर द्विध्रुवीय घटक हैं, एक उलझा हुआ अप्रत्याशित जाल। और जैसे ये जाल मरोड़ता है हमारे किले के द्वार खुल जाते हैं। हमारे मुख्य सुरक्षा कवच के बिना हम अपने तारे की सांस के सामने बेपर्दा हो जाते हैं। ये सौर हमला सतह को तुरंत भस्म नहीं कर देगा। हमारा वायुमंडल एक भौतिक अवरोध के रूप में कार्य करता है, लेकिन कमजोर क्षेत्र ब्रह्मांडीय किरणों की लगातार बमबारी की अनुमति देता है। पहले शिकार इंसान नहीं होंगे, वे होंगे जंगल के मार्गदर्शक। करोड़ों प्रजातियां चुंबकीय संवेदनशीलता पर निर्भर करती हैं। उनके जैविक कंपास अस्तित्व में नहीं रहेंगे, उनके नक्शे मिट मानवों के लिए खतरा हमारी जैविक संरचना में नहीं बल्कि हमारे अहंकार में है। हमने चुंबकीय शांति के एक क्षणिक युग में तकनीक का साम्राज्य खड़ा किया है। कमजोर क्षेत्र में एक विशाल सौर तूफान विनाशकारी होगा। आवेशित कणों का प्रवाह हमारी पावर ग्रिड्स में भारी करंट उत्पन्न करेगा। ट्रांसफार्मर पिघल पूरे महाद्वीप वर्षों तक अंधकार में डूब सकते हैं। वैश्विक पोजिशनिंग सिस्टम फेल हो जाएंगे, आपूर्ति श्रृंखलाएं ठप हो जाएंगी और आसमान खुद विकिरण का खतरा बन जाएगा। वैश्विक विमानन का भविष्य पूरी तरह से नए सिरे से सोचना पड़ेगा। ये एक तकनीकी प्रलय है जो पृथ्वी की आंतरिक लहरों के बदलने से आती है। फिर भी पृथ्वी की कहानी अंत की कहानी नहीं है, ये सहनशीलता की एक बुनावट है। जीवाश्म अभिलेख जो ग्रह के इतिहास का अंतिम संग्रह है, उसमें भूचुंबकीय उल्टावों से जुड़ी किसी भी सामूहिक विलुप्ति का कोई प्रमाण नहीं मिलता। पृथ्वी पर जीवन ने इन सैकड़ों उल्टावों का सामना किया है। जैव मंडल आश्चर्यजनक रूप से जिद्दी तरीके से लचीला है। जब वो महान उल्टाव आएगा तो वो हमारी मशीनों की नाजुकता की परीक्षा लेगा, जीवन की मजबूती की नहीं। ये हमें अनुकूलित होने और उन अदृश्य शक्तियों का सम्मान करने के लिए मजबूर करेगा जो हमारे अस्तित्व को सहारा देती हैं। हम केवल इस भ्रम के अंत का सामना कर रहे हैं कि हम इस गतिशील लगातार बदलती पृथ्वी के मालिक हैं।